एक कंपनी की मैनेजर साहिबा अपनी कंपनी के मालिक के साथ गाड़ी में बैठी होती है और वो कहीं टूर पर जा रही होती है। दोस्तों, रास्ते में एक चौराहा आता है और उस चौराहे पर वो गाड़ी को रोककर उसमें से कुछ कूड़ा करकट एक चौराहे पर डालती है और जो कूड़ा करकट होता है वहाँ पर लेटी हुई एक लड़की के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, वो लड़की कहने लगती है कि जरा सी भी किसी को शर्म नहीं है, इस तरह से कूड़ा मेरे ऊपर डाल दिया। फिर कुछ इंग्लिश में कहती है। दोस्तों, यहाँ पर इस मैनेजर साहिबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में वो गाड़ी से नीचे उतरती है और उस लड़की के पास पहुँच जाती है जो यहाँ पर इंग्लिश में उसे कुछ कह रही थी और उससे बातचीत करने लगती है। बातचीतों में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कंपनी का मैनेजर होता है खुद नीचे उतर कर आता है और आने के बाद जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो यहाँ पर वो लड़की भिखारी के भेष में पड़ी हुई थी, उस लड़की को ये कंपनी का मालिक नौकरी दे देता है। अब यहाँ पर कंपनी की मैनेजर सोच में पड़ जाती है कि हमारे मालिक ने ऐसा क्यों किया, और फिर वो पूछने भी लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, एक फटेहाल गरीब लड़की को आपने कंपनी में जॉब क्यों दे दी, हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बाद जो मालिक साहब का जवाब होता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम नीलम होता है। जो नीलम होती है वो कॉलेज में पढ़ा करती है, BA फाइनल ईयर में वो पढ़ रही होती है। घर वालों की वो लाडली बेटी होती है, इकलौती वो घर वालों की संतान होती है। घर वाले उसके ऊपर खूब प्यार लुटाते हैं और उस लड़की को अचानक ही एक दूसरी जाति के लड़के के साथ में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो अपने घर वालों से आकर कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा, ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, ये हमारी जाति का भी नहीं है, हमारी यहाँ पर समाज में बहुत बड़ी बदनामी होगी, बेटा तू ऐसा मत कर। लेकिन यहाँ पर बेटी के ऊपर प्यार का भूत इस तरह से सवार था, बेटी ने माता पिता की एक ना सुनी और उस लड़के के साथ अपने घर से फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद वो लोग मुंबई में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मुंबई में कुछ दिन तक तो ये लोग रहते हैं, कुछ दिन के बाद ही इनके पास जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर लड़की को वो तरह तरह के ताने मारने लगता है। लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो लड़का इस लड़की के साथ मार पिटाई करता है और इसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब ये लड़की इस तरह से वहाँ पर बैठ जाती है, बैठे बैठे सोचने लगती है कि अब तो तू ना तो घर जा सकती ना ही किसी रिश्तेदारी में जा सकती, अब तू जाएगी तो कहाँ जाएगी, तू यहीं पर रहने लग। दोस्तों, अपने मन को मारकर वो वहीं पर रहने लगती है और फिर इधर उधर से छोटा मोटा वो कोई काम काज कर लिया करती कभी जभी, तो वहाँ से उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता तो उसे अपने गुजारे को करने लगती है। दोस्तों, इसी तरह से लगभग उसे 7 दिन का टाइम हो जाता है। 7 दिन उसे नहाए हुए हो जाते हैं, उसके कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हो जाते हैं और वो थोड़ा आराम करने के लिए एक चौराहे पर लेटी होती है। अब उसे कोई आसरा भी नहीं मिलता, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में आसरा मिलना बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, वहाँ पर वो लेटी होती है, तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक मैनेजर साहिबा बैठी होती हैं जो खुद ड्राइव कर रही होती हैं। बगल में उस कंपनी का मालिक बैठा होता है, कहीं मीटिंग के लिए ये लोग जा रहे होते हैं और यहाँ पर मैनेजर साहिबा अपना कांच डाउन करती हैं और कुछ सामान जो कूड़ा करकट होता है अपनी गाड़ी से बाहर फेंकती हैं और वो कूड़ा करकट इस लड़की के मुंह पर आकर गिरता है। तो ये लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि कितनी बदतमीजी की बात है, यहाँ पर तुम देख नहीं सकती कि मैं यहाँ पर लेट रही हूँ और तुम इस तरह से मेरे ऊपर कूड़ा फेंक रही हो। यहाँ पर मैनेजर साहिबा कहने लगती है कि अनपढ़ गंवार, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजर हूँ और तू एक गंवार है, अनपढ़ है और इस तरह से भिखारी है और तू मेरे से इस तरह से बात कर रही है। तब यहाँ पर वो लड़की इंग्लिश में उसे जवाब देती है और कहती है कि मैं अनपढ़, मैं गंवार नहीं हूँ और मैं
पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर अटका दिया है। सब वाकया कंपनी का जो एमडी होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो सुन रहा होता है। अब यहाँ पर इन लड़कियों की आपस में इस तरह से झड़प होने लगती है। उस मालिक को लगने लगता है कि कहीं इनका आपस में झगड़ा ना हो जाए। वो बीच बचाव करने लगता है और उस लड़की से पूछने लगता है कि बेटा तुम किस तरह से परेशान हो, मुझे लगता है तुम पढ़ी लिखी हो। तो वो कहती है कि हाँ साहब, मैंने बीए फाइनल ईयर किया है और मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली बेटी थी, लेकिन एक लड़के के प्यार प्रसंग में आकर मैंने अपने उन घर वालों के प्यार को छोड़ दिया, उनको सबको ठुकरा दिया और आज वही लड़का मुझे यहाँ से छोड़कर भाग गया है। अब मैं यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो यहाँ पर जो कंपनी का मालिक होता है उससे कहता है कि क्या तुम नौकरी करना चाहोगे? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ साहब, मैं नौकरी करना चाहूँगी। जो कंपनी का मालिक होता है अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड निकालता है और उस लड़की को दे देता है कि कल तुम इस एड्रेस पर मुझे आकर मिल लेना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब यहाँ पर जो मैनेजर साहिबा होती है वो एकदम सोच में पड़ जाती है कि इस बेकारी टाइप लड़की को हमारे मालिक ने क्यों नौकरी दे दी। फिर वो पूछ भी बैठती है कि साहब आप क्या करने जा रहे हो, एक भिखारी को हमारी कंपनी में नौकरी दे रहे हो, मल्टीनेशनल हमारी कंपनी है, अगर ऐसे भिखारी हमारी कंपनी में आने लगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या हाल होगा। तो यहाँ पर जो मालिक होते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हें इसकी मजबूरी के बारे में नहीं पता, ये मजबूर है। वैसे ये लड़की पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ किस्मत ने धोखा किया है। इसने कुछ गलत कदम उठाए जिनकी वजह से इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। अब ये नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ से फिर उस मैनेजर को चलने के लिए कहते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लोग तो चले जाते हैं और ये लड़की अब सोच में पड़ जाती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे सुबह उस कंपनी में भी जाना है और मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मैं कैसे करूँ। तो फिर वो वहाँ से थोड़ा आगे जाती है, वहाँ जाकर बैठ जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह होते ही एक टंकी के पास जाती है। वहाँ पर वो खुद नहाती है, अपने कपड़ों को भी धोती है और फिर उन्हीं कपड़ों को पहनकर वहीं पर बैठ जाती है। थोड़ी देर इंतज़ार करती है, जब वो कपड़े सूख जाते हैं उसके बाद उस कंपनी का रुख करती है और उस कंपनी में जाकर जब सिक्योरिटी गार्ड उनसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तो वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ। उसकी हालत को देखकर लग नहीं रहा था कि ये जॉब करने के लिए आई है या इस कंपनी में ये जॉब कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले थे। यहाँ पर इस लड़की के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही इसने कोई श्रृंगार कर रखा था, ये बिल्कुल साधारण सी वहाँ पर दिख रही थी। वो सिक्योरिटी गार्ड इसे वहीं पर रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता। वो कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, अगर तुम अंदर गई तो कंपनी की रेपुटेशन का क्या हाल होगा। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि मुझे इस कंपनी के मालिक ने बुलाया है और ये लो उनका विजिटिंग कार्ड। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहने लगता है कि क्या विजिटिंग कार्ड आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये समझ लूँ कि आप उनके रिश्तेदार हो, क्या उनकी आपके साथ जानकारी है, कहाँ से चुराया है तुमने ये कार्ड। दोस्तों उस लड़की के ऊपर इस तरह के आरोप भी लगने लगते हैं। अब वो लड़की करे तो क्या करे, मायूस बैठ जाती है और जैसे ही वापस जाने लगती है तभी वहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से वही मालिक उतर कर आते हैं और तुरंत ही उससे पूछ बैठते हैं कि बेटा तुम मायूस क्यों हो। तो वो कहने लगती है कि मुझे कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा। तो उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है कि तुमने इसे अंदर क्यों नहीं आने दिया। तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि साहब ये भिखारिन है, ये हमारी कंपनी में कैसे आ सकती है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, मैं इसे अंदर नहीं जाने दे सकता। तो यहाँ पर जो मालिक साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें इस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम इस लड़की से माफ़ी मांगो। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, मैं इससे क्यों माफ़ी मांगूँ। तो यहाँ पर जो साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है तुम माफ़ी मत मांगो, तुम नौकरी छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई भी यहाँ पर नौकरी नहीं है। तभी वहाँ पर वो दोनों कान पकड़ता है और उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको जज नहीं किया, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसके बाद वो लड़की उस कंपनी के अंदर चली जाती है और जो मालिक साहब होते हैं कहते हैं कि मैं आपको आपका
काम समझा देता हूँ। उसके बाद जो मालिक होते हैं वो उस लड़की को काम समझा देते हैं और उसके जीवन के बारे में उससे बैठकर पूछने लगते हैं, उससे उसके माता पिता का फ़ोन नंबर लेते हैं। और जैसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, 2-3 दिन के बाद जो कंपनी का मालिक होता है खुद उसके माता पिता को फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि आपकी बेटी हमारे पास कंपनी में जॉब कर रही है, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहोगे? तो माता पिता कहते हैं कि हम तो उससे मिलना तो काफ़ी दिन से चाहते थे, लेकिन उसने हमारी नाक कटा दी। इस तरह से किसी लड़के के साथ वो यहाँ से फ़रार हो गई। तो यहाँ पर जो मालिक साहब होते हैं वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यहाँ पर आपकी लड़की ने बहुत ही गलत कदम उठाए थे, लेकिन अब वो संभल चुकी है, बिल्कुल समझ चुकी है, बहुत ही समझदार है आपकी लड़की। लेकिन जवानी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, आप उसे कृपया करके माफ़ कर दीजिए। माता पिता होते हैं उनकी भी कुछ समझ में आ जाता है और कहने लगते हैं कि ठीक है, हमारी बेटी से हमें बात करा दीजिए। उसके बाद मालिक साहब उस लड़की से उसके घर वालों की बातचीत कराते हैं। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं, बेटी से बात करने के बाद जब उसकी अपबीती सुनते हैं तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। उसके बाद उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पर जो कंपनी के मालिक साहब होते हैं उनसे कहा जाता है कि हमारी बेटी को घर वापस भिजवा दीजिए दोस्तों। उसके बाद अगले ही दिन उसकी बेटी को घर वापस भिजवाने का इंतज़ाम किया जाता है और वो लड़की सीधे अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचती है, माता पिता से मिलती है। उसके 2 दिन के बाद ही वो लड़की वापस मुंबई आ जाती है। घर वालों से कहकर आती है कि अब मैं जॉब करूंगी और अच्छे से अपने जीवन को संभालूंगी दोस्तों। उसके बाद वो वापस उसी कंपनी में जॉब करने लगती है। यहाँ पर इस मालिक का एक बहुत ही बिगड़ैला बेटा होता है जो दिन भर शराब पिया करता, अय्यासी किया करता। अब यहाँ पर इस लड़की को जिम्मेवारी दी जाती है। मालिक खुद इससे कहने लगते हैं कि क्या बेटा तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि आप बताइए तो सही मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर मालिक साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इस तरह से अय्यास है, इस तरह से वो शराब पीता है, इस तरह से उसने पूरे ख़ानदान की नाक कटा रखी है। अगर आप इसको संभाल दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप इसके साथ शादी कर लो। दोस्तों यहाँ पर लड़की एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि मेरे सब कुछ अतीत के बारे में इनको पता है, फिर भी ये मेरे साथ अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं। अपने घर वालों से बातचीत करती है और कहती है कि मालिक साहब का लड़का है और वो मेरे से शादी कराने की बात कर रहे हैं। घर वाले भी राजी हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद बड़ी ही धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब पहली रात को दुल्हन अपने कमरे में होती है, जो लड़का होता है बिल्कुल शराब के नशे में धुत होता है और धुत होकर वो इधर उधर की बातें करने लगता है। अब यहाँ पर लड़की उससे कहने लगती है कि आप इस तरह से क्यों कह रहे हो, आप थोड़ा सा समझ नहीं सकते क्या कह रहे हो आप? कुछ तो सही से बोलिए, आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, आप कहना क्या चाहते हो? दोस्तों वो धड़ाम से गिर जाता है और फिर बेसुध सो जाता है। यहाँ पर ये लड़की उसके जूतों को उतारती है और उसका जो सर होता है बहुत ही तेज़ी के साथ दुख रहा होता है दोस्तों, बिल्कुल गर्म होता है, बहुत तेज़ी के साथ उसे बुखार होता है। उसके सर पर कपड़ा रखती है और जैसे ही उसे होश आ जाता है, उसका नसा ढीला हो जाता है, फिर वो उससे बातचीत करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों हो? तुम तो अलग रहो, मैंने तुमसे शादी मेरे पिता के कहने पर की है, लेकिन मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों फिर वो आराम से उसे समझाती है, उससे बातचीत करती है, तो उसके जीवन के बारे में पूछताछ करती है। तो वो अपने जीवन के बारे में पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने बचपन से ही बहुत पैसे देखे हैं, मैंने आज तक गरीबी नहीं देखी, मुझे नहीं पता गरीब इंसान कैसा होता है। उस लड़की से वो लड़का कहने लगता है कि मैंने आज तक पैसों की चमक देखी है और कुछ मैंने देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि रियल में जीवन क्या होता है। तो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, हम कल घूमने के लिए चलेंगे, फिर मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। दोस्तों उसके बाद एक ड्राइवर लिया जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये लड़की उसे सीधे अपने गांव की तरफ लेकर आती है। दोस्तों जब ये गांव में आ जाते हैं तो गांव के कल्चर को ये लड़का देखता है और कल्चर को देखने के बाद दिन में इसे भूख भी लगती है, ये रोटी खाता है। चूल्हे की रोटी गांव की खाने के बाद मानो ये तृप्त हो गया, बहुत ही इसे खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा इसे वो खाना लगता है। उसके बाद फिर ये उस लड़की के साथ गांव में घूमता है और जैसे ही शाम होती है, शाम को इसे फिर शराब पीने की लत लगती है। इसे एकदम से ऐसा लगता है कि मुझे शराब चाहिए, तो वो उस लड़की से कहने लगता है, जो उसकी पत्नी होती है, कि मुझे शराब चाहिए। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि यहाँ पर शराब नहीं मिलती, यहाँ पर आपको
दूध मिलेगा, आप दूध पी लीजिए। दोस्तों फिर उसे पेवर दूध गाय का पिलाया जाता है और गाय के दूध पीने के बाद जो उसे तृप्ति मिलती है, बस मानो उसे कहीं भी आज तक ऐसा सामान नहीं मिला था। दोस्तों वहाँ पर वो लोग 10 दिन रहते हैं और 10 दिन के बाद जब ये लोग वापस शहर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो इस लड़के का पिता होता है, लड़के को देखकर कहने लगता है कि ये तो बहुत बदल चुका है, ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने वाला है, लेकिन अब तो ये बहुत ही बदल चुका है। तो वो कहने लगता है कि पिताजी मैंने कभी देखा ही नहीं गाँव क्या होता है, मुझे आज पता चला कि चूल्हे की रोटी में कितनी बड़ी पावर होती है, वो कितनी स्वादिष्ट होती है और कितना अच्छा दूध होता है जो मैंने पिया। अगर मुझे ऐसा सामान पहले से ही मिलता तो शायद मैं ये सब चीज़ नहीं करता। दोस्तों उसके बाद वो लड़की उसके साथ बड़े अच्छे से रहने लगती है। जब भी उनका मन करता तो 10 दिन के लिए वो अपने गांव में आ जाया करती, उस अपने पति को भी साथ में लेकर आया करती। जो कंपनी का मालिक होता है वो भी उनके साथ गांव में आ जाया करता। दोस्तों यहाँ पर जो उस लड़की के माता पिता होते हैं उनके लिए भी वहाँ पर एक छोटा सा कारखाना खुलवा दिया जाता है और वो लोग भी वहाँ पर अपने कामकाज को संभालने लगते हैं। धीरे धीरे करके इन लोगों का जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। दोस्तों 2019 में ये लोग मिले थे, आज 2024 आ चुका है। इतने ही खुशी से इनका परिवार चल रहा है। दोस्तों इनको आज 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ वो बड़े आराम से खेलते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक ईमानदार कंपनी के मालिक की कहानी। उन्होंने एक लड़की को इस तरह से सहारा दिया और सहारे के बाद उस लड़की ने भी उनके घर को स्वर्ग बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, तो उनकी अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,